औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा हमने क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और हम 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस फर्स्ट चैप्टर की। तो आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। टॉपिक बुक का है 1.4, तो बुक से भी देख लेते हैं जी। बुक पे हमारे पास टॉपिक ये है 1.4, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोशिश होगी ये जो साइड बॉक्सेस है ना, ये वाले एमसीक्यू, ये भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और चलें स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ले जी ये रहा आपका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। आपके नोट्स यहाँ से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बताएंगे और साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार करवाएंगे। तो कॉपी और पेंसिल ले लें और साथ साथ नोट करते जाएं। ले जी साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्वेश्चन बना दिया टॉप पे। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सिंपल सी बात। ले जी आ जाए भी डेफिनेशन पे। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाई अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि आप पावर ऑफ 10 में तो लिखते हो, लेकिन उसके साथ जो नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए, तब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और इसका एक और नाम है जिसे साइंटिफिक नोटेशन तो कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा ये दो नाम आपने याद रखने। डेफिनेशन ओके होगी। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है बच्चों। ले जी बेटा पर्पस बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल। ले जी हमारे पास ना एक एग्जाम्पल है, आप ही की बुक में है, टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वैल्यू एंड वेरी स्मॉल वैल्यू इन शॉर्ट फॉर्म। ये तो इसका पर्पज हो गया, ये बाद में देखते हैं। अब एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ कितना है? 1, 3, 8 और आगे ये 6 सिफर हैं। तो इसे पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 13 करोड़। और हमारे पास कितना है? 80 लाख किलोमीटर। ये हमारे पास अर्थ और जो सन है उसके दरमियान गैप है। अब देखिए ये पढ़ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पेज पे लिखने से स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं या साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। अब देखिए इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना, ले जी इसको राउंड करना। यहाँ पे जब जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो तो राइट साइड पे बेटा सपोज करना, ये पॉइंट यहाँ पे सपोज किया, इसको पहले डिजिट तक ले जाना है। कहाँ तक? पहले डिजिट तक, पहले नॉन जीरो डिजिट तक लेकर जाना है, फिर ये लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर मैं ऊपर वाली डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की पावर क्या बनी? 8। अब ये 8 पॉजिटिव आया है। अब ये कैसे आया है? इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रीफिक्सेस की, उसमें मैंने बताया था कब पावर पॉजिटिव होगी, कब पावर नेगेटिव होगी, एक अच्छा कंसेप्ट दिया था। तो उसको माइंड में स्टूडेंट रखिएगा और उसी से आप क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस वाला और साइंटिफिक नोटेशन वाले आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे वो भी सॉल्व करेंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो गलत ना कर लीजिए। यहाँ पे फिर मैं आपको बता दें कब पावर पॉजिटिव होगी, कब पावर नेगेटिव होगी। लें जी ये हमारे पास एक एक्सिस है, क्या है? एक्सिस है। ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है। इधर नेगेटिव वैल्यू और इधर क्या है? ये पॉजिटिव। अब बेटा एक बात याद रखना, दो बातें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर पॉइंट हो इस तरफ, पॉइंट जा रहा है इस तरफ, तो डिजिट जाएंगे, डिजिट जो जाएंगे वो जाएंगे इस तरफ,
ठीक है, ये पॉइंट है, ये क्या है डिजिट। अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पॉइंट इस तरफ ले लेते हैं, पॉइंट को इधर मूव करवा लेते हैं और डिजिट को, ये जो डिजिट है ये इसको इस तरफ मूव करवाते हैं। तो एक बात यहाँ पे याद रहे, जिस तरफ डिजिट मूव करेंगे ना आपने पावर पॉजिटिव या नेगेटिव उस रेस्पेक्ट से लगानी है, ये बात लिख लें आप। ये अप्लाई करने वाला हूं उन्हीं दो एग्जाम्पल पे। उसके बाद डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना, 0.0003, ये 30, ये 30, ये 0, फिर ये 52। तो ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम आसान वे में लिखते हैं, उसी आसान मेथड को, उसी पावर ऑफ 10 में जो वैल्यू लिखते हैं उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, इजी वर्ड में। लेकिन मैं आपको ये वाली डेफिनेशन कवर करवाना चाहता हूँ इन साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10, नंबर को 10 की पावर में लिख देना, लेकिन जो 10 मल्टीप्लाई होगा ना वो 1 और 10 के दरमियान जो नंबर होंगे उनके दरमियान होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, तब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। यहां पर देखें आप, ये वाली वैल्यू ये राउंड किया, जिसमें पॉइंट ना हो राइट साइड पे सपोज करना है, तो यहाँ पे राउंड, यहाँ से राउंड करते हैं, पहले डिजिट तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले मैंने यहाँ पे लगा दी, ये पॉइंट है यहाँ पे लगा दिया। अब देखें यहाँ तक 1.38, 0 नहीं लिखते लेकिन डिजिट वगैरह लिख लेते हैं। उसके बाद 10 की पावर 8 बना। अब गौर से देखिए पॉइंट गया है, ये जो पॉइंट गया है वो किस तरफ गया है, नेगेटिव एक्सिस की जानिब, और जो डिजिट गया है वो किधर गया है, पॉजिटिव एक्सिस की जानिब। तो जिधर डिजिट जाएगा पावर भी वही आएगी। तो यहाँ पर देख लें, पॉइंट गया नेगेटिव एक्सिस की तरफ, डिजिट गए पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो जिधर गए डिजिट पावर भी क्या होगी, वही होगी। तो पावर यहाँ पे क्या आई, पॉजिटिव। आ जाए डायमीटर लिखते हैं अभी हाइड्रोजन एटम का, बहुत छोटी वैल्यू, पढ़ने में दुश्वारी, लिखने में भी स्पेस कंज्यूमिंग, इसीलिए तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ले जी, इसमें पॉइंट मौजूद है किस तरफ, लेफ्ट साइड पे। अगर पॉइंट वाली वैल्यू हो तो उसको हम पहले एक तो डिजिट तक, पॉइंट को कहां तक लाना है, यहां तक। साइंटिफिक नोटेशन में बात याद रखनी है, पॉइंट को पहले डिजिट तक लेकर जाना है, ये बात माइंड में लिख लें। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर क्या आ गई, 11। अभी मुझे नहीं पता पॉजिटिव आई या नेगेटिव, तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 7 मीटर ये यूनिट आ गया। अब ये देखें इतनी बड़ी वैल्यू को हमने आसान लिख लिया, हम पढ़ेंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मीटर, ये पढ़ना आसान है। अब देखें यहाँ पर देखें पॉइंट है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, पॉइंट क्या है इस साइड पे, तो नेगेटिव एक्सिस से इस इधर से स्टार्ट होगा, पॉइंट गया इस तरफ, पॉइंट गया इस तरफ, ये पॉइंट आगे जा रहा है, डिजिट किधर आ रहे हैं भाई, इधर आ रहे हैं, डिजिट किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो जिधर डिजिट जाएंगे साइन भी वही आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव हमने लिख, ये कंसेप्ट ओके। आई होप ये बातें क्लियर कट मैंने आपसे कर दी और आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो बेटा ये दो साथ ये डेफिनेशन भी देख लें। हाँ, अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है, अगर ये जो मैंने 38 वाले ये लिखा है या ये मैंने लिख दिया, अब देखें डेफिनेशन पे गौर करना, ये एग्जांपल देखें, ये जो नंबर 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5.2 है, इसका मतलब ये 1 और 10 के दरमियान नहीं वैल्यू, अगर 1 और 10 के दरमियान है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। आ जाए इधर आ जाए, आप देखें ये वाला पॉइंट में पहले डिजिट तो 1.38, तो ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान नहीं है, इसका मतलब ये अगर 1 और 10 के दरमियान है, किस जो कि 10 की पावर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इसी को तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये देखना ये डेफिनेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 लिख लिया, एंड मल्टीप्लाई नंबर, जो नंबर इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके दरमियान होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, अगर इसी वैल्यू को मैं ये यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 1 3
8 और कितने 6 सिफर है, 1 2 3 1 2 3 और 7 किलोमीटर। मैं पहले डिजिट तक नहीं करता, इसीलिए तो मैंने कंडीशन लगा दी कि पहले डिजिट तक मूव करवाना है पॉइंट को, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट। लेफ्ट में तो पॉइंट होगा, राइट में नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट सपोज किया 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ तक करवा देता, पहले तक नहीं। तो बना 13.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और ये किलोमीटर साथ आ गया, पावर पॉजिटिव आएगी, आपको ये पता चल चुका होगा। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो 10 की पावर है इसके साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला ये जो नंबर है 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या 13 है ना, 1 और 10 के दरमियान है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगी जब वो नंबर 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1 और 10 के दरमियान हो, तब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके हो गया। आ जाए आप बुक से ना, टेबल है 1 2 वो डिस्कस कर लें और फिर ये लेक्चर आपका वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 1 2 मिनट बस। यहाँ पे ये ऊपर वाला टेबल प्रीफिक्सेस का था, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर आया। अब बेटा ये देख लें, टेबल 1.5 है, एमसीक्यूज है, ये क्या है एमसीक्यूज। बेटा 100 केजी ना, 100 केजी 1 क्वांटल के इक्वल होता है, ये याद रखना। उसके बाद जो 10 क्वांटल होते हैं ना, और या 1000 केजी 1 टन के इक्वल होता है, ये भी एमसीक्यूज में याद रखना। ले जी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 110 मिलीमीटर होते हैं, और उसके बाद 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी याद रखना। इसी तरह 1 मिलीमीटर में मिली की जगह 10 की पावर -3 वो जो ऊपर प्रीफिक्स आया वो लगा दिया, ये देखें मिली, ये 10 की पावर -3। ओके हो गया। इसी तरह 1 सेंटीमीटर सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 ये प्रीफिक्स लगा दिया। उसके बाद किलो की जगह 10 की पावर 3 और ये, ठीक है। एमसीक्यूज है ये सारे, एमसीक्यूज। उसके बाद एक ये क्विज है, 100 मीटर इज इक्वल टू, 100 मीटर किसके इक्वल है भाई, आप लोग देख ले 100 मीटर किसके इक्वल। अब इन वैल्यू को ना ओपन कर करके देखें तो फिर आपको पता चलेगा 100 मीटर किसके इक्वल है। तो यहाँ पे ना मैं रफ वर्क में आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। यहाँ पर देखें जो वैल्यू इनमें से आ गई वो हमारा आंसर होगी। अब देखें 100 मीटर हमने बनाना है, जिससे बन जाए वो हमारा आंसर देगी। ये में देखें 1000 माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 प्रीफिक्स होता है। तो भाई इसको करो, ये 10 की पावर 3 बनेगा ना, ये वाला, ये 10 की पावर -6, ये मीटर, इधर क्या रह जाएगी, बेसिस सेम पावर ऐड होती है, 3 - 6 मीटर, मैथ तो आती होगी -3। इसका मतलब ये 100 नहीं बना, तो ये ऑप्शन है नहीं। आ जाए उसके बाद नेक्स्ट 1000 सेंटीमीटर, सेंटी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 1000 10 की पावर -2 के इक्वल होता है, और साथ ये मीटर आ गया। ले जी ये 10 की पावर क्या बनेगा 3, और वो वाला 10 की पावर -2 और मीटर। ले जी बेसिस सेम पावर क्या होंगे 3 - 2 ये मीटर, और 10 की पावर क्या रह जाएगी 1, और 1 होगी तो ये 10 ही रहेगा। क्या ये 100 मीटर आया, ये भी नहीं आया, इसलिए ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। ले जी थर्ड वाले पे आ जाए, ये वाला ये 1 लाख मिलीमीटर, 1 लाख 5 सिफर है मिलीमीटर है, ठीक। अब मिली किसके इक्वल होता है, ये प्रीफिक्स है 10 की पावर -3, ऊपर टेबल में देख लेना। ये 10 की पावर क्या आएगा 5, ये 10 की पावर क्या आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये मीटर, बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी 5 - 3 ये मल्टीप्लाई मीटर, ये 10 की पावर क्या रह जाएगा 2, और 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 100, और 7 मीटर है क्या। इसका मतलब ये आंसर दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके हो गया। उसके बाद डू यू नो द किलोग्राम इज ओनली बेस यूनिट दैट हैज अ प्रीफिक्स, ये एमसीक्यूज है कि वो कह रहा है कि किलोग्राम एक यूनिट है
बेस यूनिट है, बाकी भी हालांकि बेस यूनिट है, लेंथ मैच टाइम इसका ही प्रीफिक्स है, बाकी किसी का प्रीफिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।